धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र शुक्ल जी। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, इंदिरा गांधी कला केंद्र, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के नाते आचार्य रजनीश शुक्ल जी आने वाले थे, लेकिन उनके वहाँ राष्ट्रपति के कार्यक्रम होने के कारण से सिक्योरिटी की बैठक आज अचानक आहूत हो गई। इसके कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जाड़े के कारण से और वर्किंग डे होने के कारण से संख्या सामने जरूर कम है। ये सामने लोग बैठे हैं, ये अपने आप में एक सभा है। मंच पर भी हमारे साथ जो अपने को होस्ट कह रहे हैं, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, इसलिए सब होस्ट हैं इसमें। ऐसे प्रोफेसर रमेश गौड़ जी, इतिहास अनुसंधान परिषद के माननीय सदस्य सचिव प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, श्री राकेश मंजुल जी। राकेश मंजुल जी हमारे बीच में ऐसे तो हमारे अवध प्रांत के इतिहास संकलन योजना के समिति के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जो फिल्म जगत है जिसमें चकाचौंध बहुत है, तो जितना वो पर्दे के बाहर दिखता है उसके 10 टाइम्स ज्यादा पर्दे के अंदर होता है जो दिखता नहीं। लेकिन उसी का आधार पर पर्दे चमकते हैं। वो ऐसे पर्दे के अंदर रहने वाले, पीछे रहने वाले हमारे मंजुल जी हैं। अभी उनकी पुस्तक पब्लिश हो रही है, 10 दिन में आ जाएगी। 11 वॉल्यूम में पब्लिश हो रही है, भारतीय कला का इतिहास और अवधारणा कोश। तो एक बड़ा काम इसको इन्होंने संपादित किया है, और विशेष रूप से इन्होंने अंडमान निकोबार के वनवासियों पर एक वेब सीरीज बनाई है, जिसको बीबीसी ने दिखाया है पूरी दुनिया में। इसके अलावा सैकड़ों फिल्मों में ट्रेनिंग और बाकी काम भी इन्होंने किया है। वर्धा विश्वविद्यालय में सिनेमा और थिएटर के प्रोफेसर रहे हैं, और स्वेच्छा से इन्होंने छोड़ दिया इसलिए कि इनका पुत्र वहां नियुक्त हो गया। तो पिता पुत्र दोनों एक ही डिपार्टमेंट में रहे हैं, ये इनको ठीक नहीं लगा। तो ये फ्रीलांस करके और अपना काम पठन पाठन में और सिनेमा जगत में भारतीय संस्कृति का संचार कैसे हो, क्योंकि सिनेमा जगत में और भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो बड़ा बिगड़ा हुआ। कल 2 सज्जन हमारे पास आए थे। एक सज्जन ने कहा कि मैं भारतीय सिनेमा में काम करता हूं, तो हम कहे हमारा कोई मतलब आपसे नहीं है, क्योंकि आप काम करेंगे तो जब कोई व्यभिचार करना होगा तो चंदन लगा देंगे, और बचाने वाला होगा टोपी लगा देंगे। ऐसे सिनेमा से भारतीय संस्कृति का उद्धार नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग पैसा कमाइए और खाइए। तो वो नाराज होकर चले गए, जाकर के वहां से मैसेज किए कि हम तो बहुत अपेक्षा से गए थे, कुछ मार्गदर्शन मिलेगा हमको, लेकिन आपने डांट दिया। लेकिन उसमें भी बड़े पैमाने पर चाहे चंद्र प्रकाश जी हों, मंजुल जी हों, हमारे मनोज हों, तो बहुत बड़े पैमाने पर सिनेमा में भी जो भारतीय संस्कृति को सामने लाने का प्रयास किया गया, उसमें बहुत बड़ा एक भाग हमारा IGMCA का भी है, भारतीय नाट्य अकादमी का भी है, जिसके माध्यम से दृश्य और श्रव्य के माध्यम से, जो परफॉर्मिंग आर्ट के माध्यम से भारतीय संस्कृति को ठीक प्रकार से सामने लाने का एक प्रयास किया गया है। 4-5 साल में ज्यादा बढ़ा है, तो उनके अनुभव हम सुनेंगे। लेकिन आज का जो विषय है कि क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सांस्कृतिक जागरण भी था, तो मैं तो प्रोफेसर नहीं हूँ। और सामने जब ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी बैठे हों, हमारे गुरु हिमांशु चतुर्वेदी बैठे हों, हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के VC लाभ साहब बैठे हों, और साक्षात हमारे सामने मखनलाल जी, प्रोफेसर मखनलाल जी बैठे हों, तो मुझे कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो आप लोग जो बोलते हैं उसी को गपड़बाजी बना कर भी बोल देता हूँ, क्योंकि पढ़ने का कोई बहुत टाइम भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है।
तो आप लोग बोलते हैं, उसी को कुछ नमक मिर्चा मिला करके और बोलने का प्रयास करता है। आप लोगों को सुनना है, हम लोगों को तो सामान्यतः जो उद्घाटन सत्र होता है उस केवल वैसा ही होता है, नेता होता के बोल चले जाते हैं। इसके बाद जो सत्र शुरू होंगे उसमें विषय आएंगे। हमारे सामने सुष्मिता पांडे मैडम हैं, हमारे सामने जॉली जी हैं, हमारे सामने दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर लोग बैठे हैं, लेक्चरर लोग। तो इसलिए हम दूसरे सत्र में जब सुनना शुरू करेंगे तो हमको चीज़ें मिलेंगी। अभी तो कुछ टेंटेटिव बातें, उद्देश्य क्या है और क्यों है, इसके लिए हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो विश्वनाथ मंदिर है उसके आगे मालवीय जी की एक मूर्ति लगी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि हमारा जीवन देश के कार्य के लिए है और धर्म के कार्य के लिए। जिए देश के कार्य से, जिए धर्म के कार्य। मेरे समझ नहीं आया कि भगवान की मूर्ति है, मूर्ति के विश्वनाथ मूर्ति के सामने ही लगा हुआ है, ऊपर मालवीय जी का स्टेचू है, तो इसमें देश का कार्य धर्म का कार्य कहाँ से आ गया? धर्म का कार्य आया भी तो देश का कार्य कहाँ से आ गया? क्योंकि यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा है, देश है। लेकिन जब वास्तव में जब जाते हैं डेप्थ में तो हमको लगता है कि इस देश की आत्मा धार्मिक है और इसीलिए इस देश की आत्मा की आवाज जब प्रस्फुटित होती है तो वह संस्कृति और सभ्यता में ही प्रस्फुटित होती है। इसीलिए यहाँ जो भी चेंजेज आए या जो भी संक्रांतियां हुई, दुनिया में क्रांति होती है, हमारे वहां संक्रांति होती है। हमारे वहां जो भी परिवर्तन होता है शुभ के लिए होता है। जो भी संक्रांतियां हुई, जो भी परिवर्तन हुए, उसके पीछे बहुत बड़ा सांस्कृतिक जागरण का ही कारण था। और जब आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को जब हम 1498 शुरू करते हैं और 1947 तक लगाते हैं, तो उसको 4 भागों में विभाजित करके जब पढ़ते हैं, 1498 से लेकर 1757 तक और 1758 से लेकर 1857 तक और 1858 से लेकर के 1911 तक और 1911 से लेकर 1947 तक। तो 1922-23 तक का जो हमारा आंदोलन है वो पूर्णतया सांस्कृतिक है, कहीं भी कोई राजनीतिक संबंध उसमें नहीं है। महात्मा गांधी जी के प्रभावी होने के बाद और मोतीलाल नेहरू और शौकत अली मोहम्मद अली की दोस्ती के बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम तक कन्वर्ट होता है। लेकिन वो भी मुट्ठी भर के लोग होते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है देश की, चाहे वार समाज हो, साधु संत हो, चाहे वो रामलीला कमेटियां हो, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे वो कितनी सात्विक संस्थाएं हैं, साधु संत हैं, हमारे आचार्य हैं, उनके माध्यम से भारत के चिति को और भारत के स्व को जगाने का ही काम होता है। भारत के स्व को जगना है। भारत का स्वतंत्र होने के बाद राजा कौन बनेगा या अंग्रेज के जाने के बाद क्या होगा, इसकी चिंता बहुत नहीं है। यह चिंता है कि भारत का स्वाभिमान उठ रहा है कि नहीं, भारत के लोग अपने स्व को पहचान रहे हैं कि नहीं, और स्व के माध्यम से भारत की जागृति किस तरह से हो रही है। क्योंकि जब वास्को डी गामा भारत में आता है भारत को खोजने के लिए, हम लोग पढ़े भी हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, कक्षा 6 में पढ़ाया गया था हम लोगों को। तो शायद गायब हो गए थे, हम तो खोजने आया था वो। तो क्या है कि उनका जो टर्म है वो यूरोसेंट्रिक है। तब यूरोसेंट्रिक जब पढ़ेंगे तो वही ठीक है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, जो यूरोप में पढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हम यूरोपीय दृष्टि से भारत के इतिहास पढ़ते रहे, इसलिए हम भी पढ़े कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया है। लेकिन वास्को डी गामा 1498 में कालीकट में आता है किसी गुजरात के व्यापारी के साथ साथ, क्योंकि जब हरिभाऊ वाकड़कर स्पेन गए और वहां म्यूजियम में जब जाते हैं तो पगड़ी गोड़ी बांधे रहते थे। जो हरिभाऊ वाकड़कर को देखे होंगे, जानते होंगे, तो पहचान में आ गए कि भारत के आया है विद्वान। तो क्यूरेटर ने कहा कि जरा वहां देखो जाकर के। तो वहां एक मेज पे एक डायरी रखी हुई है। उस डायरी किसकी है? तो वास्को डी गामा की डायरी है। और उसमें वो लिखता है कि मैं गुजरात के एक व्यापारी के बड़े जहाज के पीछे अपनी नौका लगा करके कालीकट पहुंचा था। अर्थात उसके पहले भारत से व्यापार दुनिया में थे, भारत को सब लोग जानते थे, लेकिन भारत में आने का उद्देश्य क्या था उसका? तो हम पढ़ते हैं तो व्यापार करने आया था, लेकिन व्यापारी ऐसा था जिसके पास पैसे नहीं थे और बेचने के लिए कोई सामान भी नहीं था। एक बोतल शहद लाया था कि राजा को देने के लिए। उसको यही पता नहीं था कि यहाँ के राजा कौन है और कितने राजा हैं, कितने बोतल शहद लाना पड़ेगा। एक बोतल शहद लेकर आया था, न बेचने के लिए उसके पास कुछ था और न खरीदने के लिए पैसा था। और हम पढ़ते हैं कि वो भारत व्यापार करने आया था।
वास्तविकता थी कि पोप के आदेश से अपसंस्कृति का संप्रेषण था और उसका प्रतिकार ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जिस था मूल में था। वो आता है फिर दोबारा आता है। ठीक है, व्यापार भी, जैसे आज भी ईसाई मिशनरियां स्कूल खोलती हैं, स्कूल चलाती हैं, उससे पैसा इकट्ठा करती हैं, कन्वर्जन कराती हैं। वही जिस तब भी था। हमारे किसी कमियों कारण से भी अध्ययन का विषय है। बार बार मन एक कौंकता है कि इतने राजे रजवाड़े हमारे थे, इतने हम समृद्ध थे, नैतिक रूप से समृद्ध थे, आर्थिक रूप से समृद्ध थे, लेकिन हम क्यों उनके झांसे में फंसते चले गए। हमारे व्यापार चौपट होता चला गया। कुछ गद्दार निकले, कोई मिर्जाफर निकला, कोई कुछ निकला, और धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ता गया। लेकिन उसके प्रतिकार हम अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं किए। और नहीं आंदोलन 1947 तक का आंदोलन कहीं भी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हुआ था। पहली बार 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की बात कही थी। उस पर बड़ा विवाद है कि क्या क्यों कही थी। सतीश चंद्र मित्तल जी कहते थे जब उन्होंने कहा करो या मरो, तो कांग्रेस के लिए कहा था, देश के लिए नहीं कहा था, क्योंकि कांग्रेस उसमें करबड़े हो गई थी और लोगों के दृष्टि में वो गिर चुकी थी। सुभाष बाबू बॉर्डर पे आ गए थे और देश की जनता खड़ी हो गई थी और कांग्रेस केवल इस चिंता में थी कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, अंग्रेज किसको पहचानता है, किसको चाय पिलाता है, किसको सर की उपाधि दे रहा है, किसको राय बहादुर की उपाधि दे रहा है। उसी में उलझी हुई कांग्रेस थी। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, अगर नहीं करोगे तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी और मर जाओगे। तो मित्तल जी कहते थे कि वो देश के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए स्लोगन था करो या मरो। तो लगातार ये सारे विषयों को जब देखते हैं तो जो आंदोलन का जिस्ट निकलता है कि 1498 में सन्यासियों के द्वारा किस प्रकार से प्रतिकार किया जाता है। देश भर के सन्यासी कैसे भारतीय चिंतन परंपरा, भारतीय तत्व को सामने लाने के लिए उद्यत होते हैं। और 1757 में भी प्लासी के युद्ध के पहले भी 66 युद्धों का वर्णन अंग्रेजों के विरुद्ध जगह जगह आता है। उसमें मैक्सिमम अधिकांश युद्ध सांस्कृतिक लोग करते हैं, कल्चरल लोग करते हैं, साधु संतों का आंदोलन होता है, सन्यासियों का आंदोलन होता है, राजाओं का आंदोलन का बहुत कम देखने को मिलता है। 1857 के पूर्व भी जो समस्या खड़ी होती हैं वह पूरी की पूरी ईसाई धर्म के द्वारा फैलाए हुए ईसाइयत का प्रतिकार का ही परिणाम है। 1857 तो साधु संतों क्या लेना था, क्यों कुंभ के मेले में मीटिंग हो रही है। जब 1857 के विषय में पढ़ते हैं तो कहते हैं 4 कारण था उसका। मध्यकाल के स्थापना का प्रयास था, मुसलमानों का सत्ता छिन गया था, वो पुनः स्थापित होना चाहते थे। दूसरा कहते हैं कि जिन राजाओं के डलहौजी के कारण से वो उत्तराधिकार नहीं रहने पर संपत्ति हड़प ली जाती थी, उसके प्रतिकार था। तीसरा था विवाद विवाद कहीं होता था, कुछ पैसे वापस अंग्रेज ले लेते थे संपत्ति को। चौथा कुछ सिपाहियों में असंतोष था, उसके कारण से हो गया। लेकिन मूल तत्व क्या था? मूल तत्व था कि सेना में बढ़ता हुआ ईसाइयों का प्रभाव, ईसाई सिपाहियों को ज्यादा सम्मान और हिंदू सिपाहियों को कम सम्मान। इसके अलावा एक 50 सिपाही विद्रोह था 1857। ऐसे तमाम प्रकार के उसको भ्रमित करने का प्रयास किया गया। लेकिन कुल के देखते हैं तो कुल के मूल में अगर मंगल सिंह में उद्वेलित होते हैं तो इसलिए होते हैं कि उनके साथ विश्वासघात होता है और गाय और सुअर के सर्दी का एक पर्याय बनता है। जहां जहां आंदोलन होते हैं, कमल रोटी बांटने का पर्याय जो सन्यासियों का है, जो उनके बीच में जाकर क्या संदेश देता है। जब तत्या टोपे के वंशज आए थे और यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, बड़ा विस्तार से उन्होंने कमल और रोटी को डिफाइन किया था कि कमल का संदेश क्या था और रोटी का संदेश क्या है। हमारे कुशवाहा जी ने, अजित सिंह कुशवाहा ने जो पुस्तक कंपाइल किया है उसमें भी काफी उसका वर्णन है। माझा प्रवास जो भट्ट जी का है, झांसी की रानी का इंटरव्यू उसमें छापते हैं, तो भी राष्ट्र के बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए सारी की सारी कवायद हमारी है। तो निश्चित रूप से वो भारतीय संस्कृति का ही जागरण था। और उसका देखते हैं कि 3.5 लाख लोगों की हत्या होने के बाद भी 1858 में ही राम सिंह टूका फिर खड़े हो जाते हैं। तो कोई थकता नहीं है। और उसके कुछ दिन के बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है, जिसको सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि यह क्रांति के पिता थे। आर्य समाज की स्थापना होती है। आर्य समाज की स्थापना के माध्यम से पूरे समाज की जागरण होता है। उत्तर भारत के जितने क्रांतिकारी हैं उसमें 99% आर्य समाजी हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धानंद से दीक्षित हैं। यहां तक भगत सिंह के विषय में भी कहा जाता है
कि उनके पिता श्रद्धानंद जी के संपर्क में थे, उनसे दीक्षित हुए थे, उनका जगभूत संस्कार भी हुआ था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारे साधु संतों के माध्यम से बंगाल में थोड़ा कंट्रोवर्सी जरूर है, लेकिन प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज ने भी सामाजिक जागृति का कार्य किया है, सांस्कृतिक जागृति का कार्य किया है। हम देखते हैं कि बीच में आर्य समाज के माध्यम से पूरे गांव-गांव में डीबी स्कूलों की स्थापना और उनके बीच में बैठ करके बैक टू वेदा की बात करना, शुद्धि के आंदोलन की बात करना। लेकिन उसके पहले ही 1540 में तुलसीदास जी जब रामचरितमानस को भाषा में लिखते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है कि आप भाषा में क्यों लिख रहे हैं, जब सारे पंडित विरोध कर रहे हैं कि भाषा मत लिखिए, आप संस्कृत में लिखिए, इसके कारण अयोध्या से भगा दिए जाते हैं। वो कहते हैं मैं भाषा में इसलिए लिखना चाहता हूं कि मैं घर घर में राम पैदा करना चाहता हूं, जो अन्याय का विरोध कर सके, रावण की हत्या कर सके। मैं गांव गांव में घर घर में पैदा करना चाहता हूं भरत जो भाई के प्रति समर्पित हो। और फिर उसमें उद्घोष करते हैं कि पराधीन सपना सुखना है, और कहते हैं कि मनसबदार मैं नहीं हूंगा, मैं जिसका मनसबदार हूं उसी का मनसबदार हूं। अर्थात ईश्वर के प्रति राष्ट्रभक्ति के साथ, देव आराधना के साथ, राष्ट्र आराधना प्रमुखता से रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से हमारे सामने आता है। अष्टाप के कवियों के माध्यम से जब हमारा कवि कहता है कि संतों को कहाँ शीकरों सो काम, आवत जात पर नहीं टूटे, बिसर गए हर नाम। और उससे खराब बात कहता है कि जाके मुंह देखे पति लागो वाको करूं सलाम। यह जो आंदोलन है जो जनमानस को छूता है, भारत की आत्मा चूंकि राजनीतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, इसलिए धर्म के माध्यम से संदेश को हम लोगों के दिलों तक आसानी से पहुंचा ले जाते हैं। शायद बंकिम चंद्र जी का लिखा हुआ आनंद मठ इसी कारण से क्रांति का वंदे मातरम एक सिद्ध मंत्र बन गया। जहां वंदे मातरम का जाप करते हुए लोग फांसी पर चढ़े, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, खुदीराम बोस जैसे 18 साल का बालक भी वंदे मातरम को अपना मंत्र बना लिया था। वह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण का ही पर्याय था। जब हम देखते हैं कपड़ा व्यापार करने वाला रतनगढ़ का एक व्यापारी जो कलकत्ते में जाकर कपड़ा का व्यापार करता है, लेकिन उसके मन में जब जागृति भारत के प्रति होती है, भारतीय संस्कृति के प्रति होती है, तो गीता की पुस्तक की छापते हैं भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार। और गीता की पुस्तक जो बंटती है, वो गीता की पुस्तक पर भगवान कृष्ण का फोटो नहीं है, उस पर भारत माता का फोटो। स्वदेशी की बात होती है, विदेशी कपड़ों का कैसे हम बहिष्कार करें, स्वदेशी आंदोलन कैसे प्रारंभ हो। वीर सावरकर भी जब जाते हैं, दुनिया में घूमते हैं और जो ग्रंथ की रचना करते हैं 1857, तो उसको भी भगत सिंह गीता कहते हैं। और क्रांतिकारियों के बीच में 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम गीता के रूप में पढ़ा जाता है, गीता के जैसे उसको रखा जाता है। तो मूल तत्व जो है, जो भारतीय की चिति है, भारत का चैतन्य है, वह संस्कृति है। और सांस्कृतिक जागरण का ही काम हमारे क्रांतिकारी कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय आते हैं, जब पहले दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन में उनको बोलना पड़ता है, ये लगा अंग्रेजों को कि सांस्कृतिक जागरण इतना, और भी पीछे जाकर 1813 का जब चार्टर एक्ट देखते हैं तो उसमें यही कहा जाता है 1813 चार्टर एक्ट में कि भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी है कि जब तक इसको डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको कॉलोनी नहीं बनेगी। और इसके कारण से 1881 स्मृति का अंग्रेजी में प्रकाशन, और 1835 में कार्य और शिक्षा नीति का निर्धारण, और उसमें अपसंस्कृति को सामने लाने का प्रयास किया जाता है। तो उनका एक तरफ से अटैक है पूरी तरह से, लेकिन चूंकि ये भारत का देश अपना भारत माता रत्न गर्भा है। 1835 में वो मैकाले कहता है कि मैंने ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण कर दिया है कि भारत में कलकत्ते के आसपास कोई मूर्ति पूजक नहीं होगा। लेकिन 1836 में रामकृष्ण परमहंस का जन्म होता है, जो मूर्ति पूजा के आधार पर पूरे दुनिया को होने खड़ा कर लेते हैं। तो ये भारत का एक अपना विशेषता है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे आयाम हैं स्वतंत्रता संग्राम के। मदन मोहन मालवीय दूसरे जब कांग्रेस अधिवेशन जाते हैं, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो कम से कम भारत को स्वतंत्र करने के लिए नहीं हुआ होगा, और स्वतंत्र करने के लिए भी हुआ होगा तो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए नहीं हुआ होगा। तो मखनलाल जी बैठे हुए हैं, हमको लगता है पढ़े होंगे जरूर, कांग्रेस का पहला वो मिनट जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई होगी।
मित्ता जी ने बड़ा विस्तार से लिखा भी है और बताते भी थे। तो कम से कम कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों का विरोध तो नहीं हुआ था, लेकिन 1886 में ही मदन मोहन मालवीय को जो बोलने को मिलता है कि 23 साल 25 साल का नौजवान जो बोलता है तो कहता है कि हमारी अगर सहभागिता नहीं, अगर आपके सरकार में हम सहभागी नहीं हैं तो हम टैक्स क्यों दें। तो ट्विस्ट होता है, निश्चित रूप से कांग्रेस बदलती है और बदलते हुए मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों के पास आती है, लेकिन मदन मोहन मालवीय लाठी नहीं भांजते हैं। उनको लगता है कि देश में जो सांस्कृतिक ह्रास हुआ है, जो डैमेज हुआ है 1000 वर्षों में, उस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया जाए तो वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना करते हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना ऐसे नहीं है, जो आप देखेंगे तो वह सप्तमी के चंद्रमा के समान पूरा है, पूरी वास्तुशास्त्र के हिसाब से, और बीच में भगवान शिव का मंदिर जो सातवीं के चंद्रमा के ऊपर तारे के रूप में स्थापित है। सब जगह कहीं ना कहीं विषय उस प्रकार के आता है, वहां धर्म की शिक्षा, वहां पंचांग की शिक्षा, वहां ज्योतिष की शिक्षा, और जितने भारतीय डिसिप्लिन है वो सब कैसे मालवीय जी ने स्थापित किया उस हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से। और वहां कहते हैं कि देश के कार्य और धर्म के कार्य के लिए हमारा जीवन है, अर्थात देश और धर्म को एकीकृत करते हैं। वहां दोनों अलग अलग विषय नहीं हो सकता। और हम देखते हैं क्रांतिकारियों का जो पढ़ेंगे आप, राम प्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आजाद को, अशफाकुल्ला खां को, उन सारी बातों को, जब फांसी होती है राम प्रसाद बिस्मिल का, अशफाकुल्ला खां कहता है कि हम तो इस धर्म में पैदा हुए हैं जिसमें दोबारा जन्म नहीं होता, काश मैं भी हिंदू होता तो दोबारा जन्म लेकर भारत माता के लिए कुछ करता। ये राजनीति नहीं है, ये संस्कृति है हमारे देश की, ये अध्यात्म है। माताएं अपने घर में क्रांतिकारियों को छुपा कर रखती है, उनको कोई भय नहीं है। इसलिए जो मूल तत्व में हम जाएंगे तो भारत की स्वतंत्रता स्व का जागरण का ही परिणाम था, जो बाद में डिस्टर्ब हुआ मदन मोहन मालवीय से लेकर के, वीर सावरकर से लेकर के। जब महात्मा गांधी जी का प्रादुर्भाव होता है तो निश्चित रूप से लाल और बाल पाल तीनों अलग हो जाते हैं। वही नहीं अलग होते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत राष्ट्रवादी लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग होकर जाकर आलू नहीं बोते हैं, खेती नहीं करते हैं। मदन मोहन मालवीय निकलते हैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना अपने को विलीन कर देते हैं। लोकमान्य तिलक निकलते हैं तो गणेश पूजा को आधार बनाकर सामाजिक जागृति का केंद्र पूरा महाराष्ट्र और पश्चिम भारत में कर डालते हैं। लाल लाजपत राय जाते हैं तो भी कुछ काम करते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के गुरुदेव तक सारे लोग जहां जाते हैं अपने हिसाब से काम करना प्रारंभ करते हैं। और उस जागरण का परिणाम है कि भारत की स्वतंत्रता हमको प्राप्त होने की स्थिति बनती है। 1885 का स्थापित कांग्रेस 1929 तक स्वतंत्रता की मांग नहीं करती, और 1929 में करती है तो स्वराज की मांग करती है, डोमिनियन स्टेट की मांग करती है, जिसको टूटे फूटे भाग में 47 में प्राप्त करती है। निश्चित रूप से अमृत महोत्सव जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घोषित किया है, उन्होंने ही उद्दिष्ट को समझा है, और उन्होंने भारत की डबल स्वतंत्रता की बात नहीं कही है, भारत की पुनः आजादी की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है मृत्योर्मुक्षी मानवता, जो मृत्यु को प्राप्त हैं उनको अमरत्व कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हम वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं, और हमें याद में आकर के कर्मों के माध्यम से हम अमरता को प्राप्त करते हैं। ऐसे सारे क्रांतिकारी साधु संत से लेकर आचार्य अध्यापक से लेकर विद्यार्थी से लेकर माताओं बहनों से लेकर नवासिक रिवासी से लेकर के जिन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से स्व के जागरण के लिए अपने को विलीन किया, उनका पुनर्जागरण, उनका पुनर्स्मरण और इतिहास में उनका कहीं ना कहीं समावेश कैसे हम ला सकते हैं, इस उद्देश्य से यह एक हमारे लिए अवसर है कि भारतीय इतिहासकार अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों के जो दिग्भ्रमित और भटकाव था उसको दूर करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीय दृष्टि से ऐसे लाएं कि हमारे लाखों लाख हुतात्मा पुनर्जीवित होकर आए, उनको अमरत्व को प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से शायद हम ये पूरे देश में विभिन्न संस्थाओं से मिल करके अमृत महोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं IGNCO को, जिन्होंने जगह दिया है और हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके इस कार्य को कर रहे हैं। इससे हजारों संस्थाएं देश में हमारे साथ काम कर रही हैं। आप सब लोगों ने इतने विद्वत वर्ग सामने बैठ करके और मुझे सुनने का प्रयास का जो
एक जहमत उठाया है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।